भाई इंस्टाग्राम खोल के देख है, पेट्रोल कार बैन हो चुकी है भाई, न्यूज में सारे में चर्चा हो रही है। देख कहाँ पे है तू? देख कि है क्या बकचोदी कर रहा है लौड़ा। सपना था भाई, शुक्र है। तो आपने जो अभी देखा वो फिलहाल तो सपना था, लेकिन कब सच हो जाएगा ये कोई पता नहीं। पता तो हमें भी नहीं, हम भी ज्योतिषी नहीं है कोई। लेकिन जो भी मार्केट में चल रहा है उस हिसाब से फैक्ट और जो भी बातें अब निकल रही हैं उनके हिसाब से आज हम बात करेंगे डिटेल में। तो कुछ सवाल है आज जो हम डिस्कस करेंगे, हर पेट्रोल कार ओनर के मन में होंगे जो भी जैसे इंडिया में भाई रहता है। हम भी कार ओनर है, ठीक है, हमारे दिमाग में भी ये सवाल आते हैं कि हमारी गाड़ी की रीसेल वैल्यू क्या होगी, क्या उसमें सच में इफेक्ट कर रहा है E20 जहाँ हम जैसे चलाते हैं, ठीक है, पहले जैसे रिफाइन चल रही है या नहीं चल रही। क्योंकि हमारे पास भाई E20 गाड़ी भी है, E20 से पहली वाली गाड़ी भी है, हमें डिफरेंस पता है। E20 से पहले का मतलब ये है कि जो इंजन E20 कंप्लाइंट नहीं है हमारे पास वो भी गाड़ी है, उसमें अभी हम E20 पेट्रोल चला रहे हैं। सो हम वो डिस्कस करेंगे कि है ना कैसे, और ये भी बताएंगे कि बैन का हमने क्यों कहा कि यार ये इंजन है जो पेट्रोल वाले, ये बैन का क्यों कह रहे हैं हम। भाई सबसे पहला सवाल, चलो आप ऑडियंस को बताओ कि क्या है। तो हमें तो भाई ये पहली बार पता लगा कि जो एवरेज है वो तो वहां पे जाके चेक करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि क्या सरकार सच में बैन करने वाली है पेट्रोल कार्स को? भाई इसके ऊपर ना काफी ज्यादा मतलब हाँ भी है और ना भी। देखिए, बैन तो वो नहीं कर पाएंगे अभी फिलहाल। हाँ जितनी बड़ी मार्केट है, जितना इन्वेस्टमेंट हो चुकी है कंपनियों की गाड़ियों में, बैन तो वो नहीं कर पाएंगे पेट्रोल कार्स को। लेकिन वो कुछ ऐसा इकोसिस्टम बिल्ड कर रहे हैं कि हम खुद ही लेनी छोड़ दें। हाँ, क्योंकि भाई देखो मैंने गाड़ी ली है, बंदा गाड़ी इसीलिए लेता है कि वो अपना 10 साल चलाए, गाड़ी 10-15 साल तो आराम से चलेगी। डीजल गाड़ियों को इन्होंने कम करने का किया था, पेट्रोल पे इन्होंने कर दिया कि वो 15 साल कर देंगे, और डीजल गाड़ी इन्होंने 10 साल की कर दी। भाई ऑटोमेटिकली जो बायस था ना वो डीजल से पेट्रोल पे शिफ्ट हो गया कि भाई हर किसी को होता है कि लंबे समय के लिए गाड़ी रखते हैं, लेकिन भाई इन्होंने काम ही ऐसे कर दिया है कि भाई गाड़ी अब थोड़े थोड़े समय बाद चेंज करनी पड़ेगी। दरअसल वो गाड़ी को बनाना चाहते हैं। वो ये नहीं मान रहे कि अब इंडिया में हर किसी के पास भी गाड़ी लेने के लिए इतने पैसे नहीं होते कि हर कोई गाड़ी चेंज करे। लेकिन वो चाह रहे हैं अब गाड़ी भी फोन की तरह बन जाए। हाँ बिल्कुल जैसे बिल्कुल सही कहा भाई ने। जैसे जब नए नए फोन आए थे तो लोग एक ही फोन लेते थे, काफी टाइम हाँ चलाते थे। लेकिन आज फोन का ऐसा हो गया कि हर कोई 2-3 साल बाद फोन भाई चेंज करता ही बिल्कुल करता है। बिल्कुल। और जो पहला सवाल तो क्लियर हो गया कि क्या वो बंद कर देंगे या बैन हो जाएंगी। नियर फ्यूचर तो नहीं, हाँ अभी लेकिन 5-10 कोशिश साल है कुछ इनकी। नहीं। वो खुद ही चाह रहे हैं कि आप लेनी हाँ बंद कर दो। बस आप वो मतलब हाइब्रिड ले डायरेक्ट लो, नहीं बैन कर रहे, वो आपको आप मजबूर कर रहे इलेक्ट्रिक ले हैं। लो। अब एथेनॉल कोई नई बीमारी निकलाई। हाँ आइसोबुटानॉल भाई डीजल के लिए। अब दूसरा क्वेश्चन जो हमारा था कि जो पुराने पेट्रोल के ओनर्स हैं क्या वो इफेक्ट होंगे, जो ये नए डिसीजन आ रहे हैं होंगे नहीं, वो हो रहे हैं भाई। ये तो बिल्कुल अब बात क्लियर ही हो गई है। गाड़ियां खराब हो रही हैं, माइलेज आधी हो गई है। भाई बिल्कुल। आज मैं अपनी गाड़ी बेचने जाऊंगा ना भाई, तो भाई लेने वाला भी एक बार सोचता है कि भाई लूं कि ना लूं। सबसे पहला सवाल पहले था कि यार कैसे चलती है, लाइबिलिटी कैसी है ना ऐसे। अब माइलेज क्या दे रही है E20 के साथ, माइलेज कम हुई कि नहीं हुई, भाई ये सवाल पूछते हैं। पहले ऐसा नहीं था भाई। अब तो भाई लेने से भी डर रहे हैं लोग गाड़ियां कि भाई क्या करें क्या करें क्या करें। जो नॉर्मल मिड रेंज की कार्स थी, जो लोग लेते ही माइलेज के लिए थे, हाँ वो भी आ गई हैं 10-12-15 तक। भाई गाड़ियों का तो हुआ हुआ भाई, सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है भाई जो टू व्हीलर वाले मेरी होते हैं। खुद की गाड़ी है जो हमारी है i20। मैं इसका बताऊंगा आपको माइलेज कितनी रह गई है। ये देखो 11.2। भाई उनको सोचो कितना इफेक्ट पड़ा होगा, जिन्होंने घर का खाना भी लेकर जाना है, सारा कुछ करना है, अपने बच्चे पालने, सारा कुछ करना है, जिनकी इनकम कम होगी उन्हें भाई सोचो कितना इफेक्ट पड़ा होगा इस E20 की वजह से। उसका सोचो ना भाई। ये भाई कोई सोचता नहीं है, ना सरकारें सोच रही है, ना भाई कोई इस मुद्दे पे आवाज उठा रहा है कि भाई इसको बंद करो, इसको E20 को हटाओ। और भाई मेरे को ना लगता है, भाई आपको क्या लगता है कि जो पेट्रोल मिल रहा है वो E20 मिल रहा है सिर्फ? ये जो E20 जब रेगुलेट नहीं हुआ था ना, ये बात आपको मैं बता रहा हूँ, बोनस टिप है ये तो, बीच में ऐड नहीं थी ये वैसे। वो तब E15 था शायद, तो ये तब से E20 E22 तक दे रहे थे।
मिक्स कर रहे थे, ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि क्या गाड़ियां झेल पाएंगी। मैंने लोगों को कितने- देखा 170 तक का जो XP 100 पेट्रोल है वो डलवा रहे हैं। भाई है कोई बात भाई सेंस इस बात की? बड़े लोग, कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई मेरे को तो समझ नहीं भाई, इस पे आवाज उठाओ ना कि भाई कि हमारे प्योर पेट्रोल दें, कम दाम में दें। भाई वो नहीं कोई उठा रहा। भाई जब E20 बिक रहा है तब भी इनका फायदा हो रहा है, अगर कल को इलेक्ट्रिक में शिफ्ट किया भाई वो तो सबसे बड़ा फायदा है ना इनका। अब आप ये पूछेंगे कि ये कैसा फायदा है, तो बताओ भाई कैसे? तो पेट्रोल के बाद जाना किस तरफ था कायदे से, वो जाना था हाइब्रिड की तरफ, और हाइब्रिड के बाद जाना था इलेक्ट्रिक की तरफ। हाँ। पर इन्होंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया, वो छोड़ दिया आप लोगों के सर पे और कंपनियों के सर पे कि लेनी है इलेक्ट्रिक लो, इंफ्रास्ट्रक्चर खुद बनाना है, खुद बनाओ, बस, घर बस, पे बस। चार्जर लगा लो भाई अपने। इंफ्रास्ट्रक्चर तो ऐसे हुआ पड़ा है ना, मैं इलेक्ट्रिक गाड़ी लेकर जाऊं ना, नहीं। लेने को हमें कोई दिक्कत नहीं भाई, हम इलेक्ट्रिक ले लेंगे, ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम इस पे पैसा फूक रहे हैं, हम उस पे फूक रहेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भाई इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ पे है उसका, चार्जिंग का? भाई मेरे को बताओ कहाँ पे उसका? भाई मैं यहाँ से 100 किलोमीटर जाऊंगा ना, मेरे को इक्का या दुक्का चार्जर मिलेंगे, वो भी भाई टूटे हुए खराब। तो भाई क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है? इलेक्ट्रिक तो बहुत करते हो, लेकिन उसका क्या है? इलेक्ट्रिक का कुछ किया नहीं, करना इलेक्ट्रिक था, लेकर आ गए ये नई सौगात E20 नाम की, जिसको अभी 30 बनाएंगे, फिर ये पाल पोस के और बड़ी होगी। हाँ, E85 वो E100 पहले आ गई है। हाँ। वो तो आपको बस चेक ही है, आपकी पेशेंस, जैसे सुई लगा के चेक करता है ना डॉक्टर कि बच्चा रोएगा या नहीं रोएगा, वो बस आपको वो उन्होंने भाई सुई लगाई है। गोलियां दे रहे हैं आपको, छोटी छोटी डोज बढ़ा रहे हैं कि पहले इतनी डोज दे नहीं देते मानते हैं। नहीं मानते। तो बात की एक बात जो मेन सवाल था आपका सबके मन में कि क्या 2026 में पेट्रोल कार लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, तो इसका सीधा सीधा आंसर है, जब तक आपको ज़रूरत नहीं है ना, आप गाड़ी ही मत लो इस साल। भाई गाड़ी लो भी ना और चेंज भी ना करो, कि जैसे किसी के पास पुरानी है वो कहेगा कि मेरे को माइलेज नहीं आ रही, मैं बेच के नहीं ले आता हूँ कि उसमें माइलेज मिल जाएगी। भाई मत करो ये गलती। अगर आपके पास गाड़ी नहीं है, ज़रूरी है तो लो, बस। अगर नहीं ज़रूरी तो मत लो, गाड़ी ही मत लो, स्किप कर दो इस साल। हाँ। क्या पता क्या होगा अभी, क्या नहीं होगा, क्या पता उठ जाए लोग। भाई अभी तो E20 है, आगे आगे देखना ये क्या क्या पुश कर रहेंगे। और भाई मेरे को हैरानी होती है जो इतने इतने बड़े इन्फ्लुएंसर है भाई, इतने इतने बड़े वीडियो बनाते हैं पहले से, भाई इतने इतने मिलियन में फॉलोअर्स हैं, भाई एक बंदे ने नहीं कहा आकर कि भाई ये गलत हो रहा है। भाई ये कैसी बात है, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा। भाई अगर आप इतना करते हो, कौन है आपके व्यूअर्स ही हैं जिसकी वजह से आप सब कुछ हो, तो भाई आप अगर उनकी नहीं सुनोगे, उनकी अपनी आवाज नहीं उठाओगे। वैसे तो ये कहते हैं हमारी हुंडई के साथ लिंक है, हमारी उस सरकार के साथ लिंक है, हमारे उसके साथ लिंक है, तो भाई बताओ ना जाकर कि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनका भाई बुरा हो रहा है, उनके साथ भाई धक्का हो रहा है। भाई एक किसी यूट्यूबर ने, भाई मैं नाम नहीं लूंगा उसका, उसने भाई वीडियो बनाई गाड़ी के ऊपर कि मेरी गाड़ी ना माइलेज कम दे रही है, भाई वो क्लिप ही डिलीट हो चुकी है बीच में से। तो भाई मतलब क्या समझ नहीं आ रहा भाई, मेरे को तो पता नहीं यही चल रहा। था जो भी था, आगे जो भी होगा हम भी आपके जैसे हैं, लेकर आ जाएंगे आपके पास। सो भाई दैट्स इट फॉर द वीडियो। मिलते हैं किसी फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक टॉपिक के लेकर, साथ। या फिर यही टॉपिक जो अभी बात होगी आपके साथ ही होगी। भाई ये टॉपिक Bye, काफी Taran। आगे तक जाएगा।